देखिए दोस्तों, ये हमारी लाभ और हानि की इससे पहली वाली वीडियो में हमने सवाल किए थे। इसमें देखिए अब जो है ये हमारी लाभ और हानि का पार्ट 2 है। मतलब इसमें हम सवालों को थोड़ा सा लेवल उनको हाई करके देखेंगे। देखिए जैसे कि ये वाला सवाल, इसमें बोला है कि एक व्यक्ति दो घोड़ों को 8,000 रुपये में खरीदता है। मतलब उसने दोनों घोड़ों को खरीदा है 8,000 रुपये में। पहले घोड़े को 40% लाभ तथा दूसरे घोड़े को 40% हानि पर बेचता है। तो यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान हो तो उनका क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इसको करेंगे कैसे। देखिए इसमें ये वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसने बोला क्या है कि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। अब देखिए मान भाई उसने दो घोड़े खरीदे हैं, तो हम ये मान लेते हैं भाई कि पहला घोड़ा ए है, पहला घोड़ा ए मान लेते हैं। और उसने बोला भाई इसको उसने बेचा है 40% की हानि पर। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी हो सीपी उसका हमेशा 100% होगा। अब देखिए ये तो आपको याद रखना है। अब उसने बोला कि इस पे, अब भैया उसने इस पे 40% का लाभ कमाया है, यानी कि उसको भैया इसने 140 में तो बेचा होगा, 140 में तो बेचा होगा, 140/100। दूसरा बी गुणा उसको बेचा है 40% की हानि पे, यानी कि 100 - 40 = 60 गुणा 100। अब आप ये देखिए कि मैंने इन दोनों को बराबर क्यों रखा है, क्योंकि उसने अपने लाइन में बोला है ना कि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान हो। यानी कि भैया ये वाला विक्रय मूल्य और ये दोनों समान होंगे। देखिए यहाँ 100 से 100 कटेगा, 0 से 0 कटी। अब देखिए मुझे ही बताना आपको, हम सबको निकालना है A/B। तो देखिए भाई B तो इसके नीचे आ गई। अब यहाँ वहां क्या बचा 6, 14 कहाँ जाएगी इसके नीचे। अब देखिए 2 से इसको काटूंगा 3 बार, 2 से ये कटेगा 7 बार, यानी कि मेरे A/B की वैल्यू कितनी आ गई 3/7। अब देखिए मतलब कि भाई मैंने उनको माना था सीपी है, यानी कि देखिए अभी हमारा सीपी आ रहा है, सीपी ठीक है, ये हमारा सीपी का रेशियो है। अब देखिए उसने भाई देखिए उसने यहाँ दोनों घोड़ों को कितने में खरीदा है 10 रुपए में, यानी कि 10 रेशियो तो आ रहा है ये 10। और वहां कितने में खरीदा है 8,000 में। जब मैं यहां से निकालूंगा एक की वैल्यू, तो ये यहां से कट के मेरी एक की वैल्यू क्या आई 800। एक की वैल्यू 800 है। अब मुझे बताइए भैया मेरा पहला वाला घोड़ा आपने कितना खरीदा था 3 का, तो कितना आएगा, यानी कि ए की वैल्यू क्या आएगी 3 × 800 कितनी आई 2400। दूसरा वाला कितना है बी, रुपए और रुपए। समझो दोस्तों, देखिए बहुत ही आसान सवाल था। देखिए इसको आप में और ज्यादा कुछ, इस सवाल को आपको ज्यादा फैलाना नहीं है। करना क्या है, देखिए ये वाली लाइन दोनों का विक्रय मूल्य समान था। मुझे पता है भैया इस पे 40% लाभ है तो 140/100, इसमें हानि हुआ, इसमें हानि हुआ है तो 60/100। अब यहाँ से आपको निकालनी A/B की, और याद रखना ये आपका सीपी आएगा, सीपी का रेशियो आ गया। अब जैसे कि मान लीजिए उसने भैया हो सकता है मुझसे ये मुझे बताइए भैया पहले घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है। पहले घोड़े का विक्रय मूल्य देखिए, पहले घोड़े का क्रय मूल्य क्या कितना आया है 2400। इस पे भैया इसने हानि हुआ है कि लाभ हुआ है पहले वाले घोड़े पे, यानी कि ए की वैल्यू। तो देखिए कितना हुआ है लाभ, तो आप इसको 140/100 कर लेंगे। ये 2 जीरो से काट के इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आ जाएगा एसपी। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये जो सवाल इसमें क्या कह रहा है कि उस 400 आमों की लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है। आप पहले इस बात का मतलब समझिए, ये इसका मतलब ये कहना ये चाह रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है ये। ठीक है, वो कहना क्या चाह रहा है कि उसने बोला है कि 400 आम उसने जितने के खरीदे हैं ना, उतने ही रुपए में उसने 320 आम बेचता है। इसका मतलब ये है कि भाई उसको फायदा हो रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि देखिए वो खरीद कितने रहा है 400, बेच कितने रहा है 320 आम, तो फायदा ही तो हो रहा है। अब देखिए इसको करना क्या, देखिए ये सवाल देखिए जरूरी नहीं है कि इसमें 420 आम, देखिए कहीं कहीं पे जैसे मान लीजिए 80 और 100 हो जाए या 20 या 25 हो जाए, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको बस ये याद रखना है कि देखिए उसने बोला क्या रहा है भाई ये कि 400 आमों का जो लागत मूल्य है, यानी कि मैं बात करूं कि भैया 400 आमों का देखिए लागत मूल्य आप जानते हैं सीपी होता है बराबर। अब देखिए ये बोल रहा है कि भाई जितने के आपने 400 आम खरीदे हैं ना, उतने ही रुपए में
आपने 320 आम बेचे हैं, बेचने का मतलब क्या होता है, एसपी यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, सीपी एसपी। देखिए आप सीपी और एसपी में कंफ्यूज मत होइए। सीपी का मतलब क्रय मूल्य जो हम खरीदते हैं, और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, सी फॉर कॉस्ट और एस फॉर सेलिंग। अब देखिए आपको यहां से निकालना है सीपी अपॉन एसपी। देखिए अब एसपी को यहाँ नीचे लिया है तो नीचे आएगी, वहां क्या बचेगा, अब वहां 320 बचा, 320। और देखिए 400 यहाँ पे ऊपर है तो भाई ये कहाँ पे आएगी, नीचे। देखिए 0 से 0 कटी, 8 से 4 बार और 8 से 5 बार, यानी कि हमारा सीपी अपॉन एसपी कितना आया, 4/5। इसका मतलब ये है कि मैं 4 रुपए में खरीद रहा हूँ और 5 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मुझे फायदा कितने का रुपए का हो रहा है, 1 रुपए का। देखिए अब निकालेंगे और सवाल में जो पूछा है प्रॉफिट परसेंट। देखिए भाई 4 रुपए का खरीद के 5 रुपए बेच रहा हूँ, फायदा कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। और मैंने बताया था कि आपको फायदा हो या घाटा हमेशा किस पे होता है, हमेशा सीपी पे। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि 4 रुपए का सामान मैंने 5 रुपए का बेच दिया, तो भैया मुझे फायदा कितने का हुआ, 1 रुपए का। किस पे हुआ, 4 रुपए पे। और मल्टीप्लाई 100। जब मैं इसको इससे काटूंगा तो आंसर क्या आएगा, तो मैं लाभ कितना आया, 25% लाभ। देखा कितना इजी सवाल था। देखिए इससे पहले वाला सवाल और ये वाला सवाल, ये हमको दोनों करने में बिल्कुल सेम लगते हैं। बस अंतर क्या है, देखो मैं आपको दोनों में अंतर बता रहा हूँ। उसमें क्या दिया था, उसमें उसने हमें भैया वस्तुओं का विक्रय मूल्य और वस्तुओं का क्रय मूल्य दोनों को बराबर दिया हुआ था। जैसे कि भैया 100 वस्तुएं बेचने पर 80% लाभ प्राप्त होता है, तो भैया हम दोनों को बराबर करते। इसमें क्या कह रहा है कि उसने 150 आम बेच दिए, मतलब बेचने पर उसको 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। मतलब उसने हमसे ये बोला कि बेचे कितने हैं, उसने हमसे ये नहीं बोला कि कितने बेच के हुआ है। उसने बोला है कि 150 आम बेचने पर एक विक्रेता को कितने का प्राप्त हुआ है आम, 30 आमों के विक्रय मूल्य का। अब देखिए इस वाले सवाल में 2 चीजें होती हैं, या तो आपको हानि होगी या आपका लाभ होगा। 2 ही चीजें हो सकती है, हानि या लाभ। देखिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब आपको लाभ होता है तो लाभ का देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, एसपी माइनस सीपी। भैया मुझे लाभ कब होगा, जब मैं अपने सामान को भैया ज्यादा में बेचूं और कम में खरीदूं। जैसे कि 100 में खरीद कर 120 में बेच दूं तो लाभ होगा, सीधी बात है। और जब मैं आपसे हानि बोलूंगा, हानि कब होगा, सीपी माइनस एसपी। हानि का मतलब क्या होता है, हानि हमें कब होगी कि भैया जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपए में खरीदी, उसे 80 में बेचूं तो मुझे 20 रुपए की हानि हो गई ना। तो हानि का फॉर्मूला ये है और इसका ये है। देखिए उसने बोला है कि भैया उसको लाभ हो रहा है, यानी कि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, हानि होती तो ये वाला। देखिए आप इनमें से खाली बस एक ही कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर आपको दोनों आसानी समझ में आ जाएंगे। देखिए उसने बोला है कि 150 आम बेचने पर, सीधी बात है भैया, उसे फायदा कब होगा, उसे लाभ कब होगा, जब एसपी, यानी कि उसने भैया हमारे 150 आम बेचे होंगे, ठीक है। उसने भैया 150 आम बेचे होंगे, तो सीधी बात है उसने भैया मेरे 150 आम खरीदे भी तो होंगे, भाई खरीदे भी तो होंगे, अभी तो बेचेगा 150 आमों को, बराबर 30 एसपी। देखिए आप बस इस इक्वेशन को ध्यान समझिए। उसने भैया मेरे 150 आम बेचे, तो सीधी बात है भैया उसने 150 आम बेचेगा, तो भैया हम फायदा कैसे निकालते हैं, हम फायदा जब निकालेंगे तो उसने भैया चीजें बेची कितनी, 150, भैया खरीदी कितनी की थी, 150 की, उसी से जब तो फायदा होगा हमें। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए भैया कोई चीज मैं 100 रुपये की खरीद रहा हूँ और उसे 120 की बेच रहा हूँ, तो मुझे फायदा कितने का हुआ, 20। आपने कैसे पता लगाया, आपने भैया इसमें से इसको घटाया, मतलब उसके एसपी पर से सीपी घटाया, यानी कि एसपी। देखिए अब भैया यहाँ मुझे फायदा हो रहा है, तो सीधी बात है पहले भैया मैं उनको बेचूंगा, फिर भैया जितने मुझे मुझसे पैसे आएंगे उनमें से भैया मैं खरीदे हुए पैसों को घटा के जब तो मेरा फायदा आएगा। अब देखिए ये तो हमारा है 150 एसपी। देखो इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, सीपी को एक तरफ और एसपी को एक तरफ। देखिए यहाँ ये 30 एसपी है, एसपी को आप यहाँ पे लेके आएंगे, देखिए ये प्लस की है तो यहाँ पे आके होगी माइनस की 30 एसपी। अब वहां देख कुछ नहीं बचा, देखिए ये 150 एसपी प्लस माइनस की है, वहां जाके कैसी हो जाएगी, 150 सीपी। समझे। अब देखिए 120 में से 30 गए तो 150 में से 30 गए तो 120 एसपी,
बराबर 150 CP। और मैंने आपको पहले बताया था आपको निकालना है CP अपॉन SP। तो देखिए CP, देखिए CP, देखिए आप SP को उसके नीचे ले जाएंगे तो ये देखिए नीचे आ गई, यानी कि नीचे लिख दिया हमने। अब देखिए भाई यहाँ पहले से कितना था 120 अपॉन भैया 150 पहुंचेगी यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो CP के साथ होगा वो तो आएगा SP के सामने, और जो SP के साथ होगा वो आएगा CP के सामने। या तो आप ऐसे समझिए या फिर ऐसे समझिए। देखिए देखिए आपको हमें चाहिए CP अपॉन SP, तो भैया मैं SP को नीचे ले जाऊंगा तो देखिए यहाँ 120 बची, अब उसको लेके आऊंगा तो यही तो बचेगा। अब देखिए 0 से 0 और ये कटी 3 चक्कू 12 3 पंजे 15, यानी कि देखिए भैया मैं खरीद कितने की रहा हूँ 1 रुपये 4 रुपए की, बेच कितने की रहा हूँ 5 की। मुझे कितना फायदा हो रहा है 1 रुपये का, कितने पे 4 रुपये पे। अब परसेंट कैसे निकालूंगा 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 4 से कितना घटा 25 बार, यानी कि मेरा लाभ कितना आ गया 25%। ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए ये वाला सवाल देखिए बहुत ही इजी है और देखिए करने में कैसा आसान है। वो बोल रहा है कि एक विक्रेता 1 रुपये में 6 टॉफी खरीदता है, और अब देखिए उसने पूछा क्या हमसे कि कभी कभी क्या पूछेगा आपसे कि भाई 1 रुपये में 6 खरीदता है और 1 रुपये में 10 बेचता है तो उसे कितना फायदा हुआ। यहाँ पे देखिए इसमें उसने क्या बोला है कि 1 रुपये में 6 खरीदता है, लेकिन भैया उसे 20% लाभ के लिए 15 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी होंगी। देखिए आपका देखिए ये वाला सवाल, इसमें देखिए मान लीजिए सवाल में आपसे कुछ भी कैसा ही पूछा हो, सवाल कैसे भी टाइप का हो, आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा इस सवाल की। देखिए इसमें हमें परसेंट दिया है, चाहे इस वाले हमें परसेंट पूछा हो, सवाल दे रखा हो, सवाल देखिए परसेंट पूछा, आप कुछ भी पूछे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपको देखिए इसमें याद क्या रखना है, देखिए आपकी ट्रिक ये है RQ मल्टीप्लाई परसेंट बराबर RQ मल्टीप्लाई बाई परसेंट। देखिए अब मैं आपको, देखिए ये हमारी ट्रिक है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये R का मतलब क्या है रुपए, Q का मतलब क्या है कि मेरा भैया सामान कितना, मतलब उसकी गिनती कितनी है। जैसे कि सामान आपको लिखना है यहाँ पे गिनती, भैया वो है कितनी। और देखिए परसेंट क्या है, परसेंट का मतलब आपको ये बताना है भैया भाई उसकी वैल्यू क्या है, मतलब परसेंट का हमारा मान कितना आ रहा है। मान का मतलब ये है, अब देखिए अब उसने मुझसे 20% लाभ पूछा है तो मेरा परसेंट क्या आएगा 120। अब मुझे 20% हानि कहता तो 80, और देखिए कुछ भी नहीं बोला है तो 100%, जैसे कि मैं जानता हूँ। देखिए अब इसने बोला भैया 1 रुपये में, देखिए भाई देखिए यहाँ आर मतलब रुपया, देखिए पहले वाली कंडीशन में रुपए कितने हैं 1 अपॉन क्यू, भाई सामान कितने हैं 6। अब उसने बोला भैया खरीद रहा है, तो आप जानते हैं भाई खरीदते क्या, हम खरीदते क्या है CP, और आप जानते भैया हमारा CP भाई क्या होता है 100%। तो देखिए यहाँ आएगा 100% बराबर। अब देखिए मेरा भाई, अब देखिए भैया सेकंड केस में भैया पैसे कितने हो गए रुपए, यानी कि 15 रुपए। अब इसको पूछा भैया सामान कितना बेचना है, तो भाई मान लीजिए भाई आप X मान लीजिए, भैया मैं X सामान बेच रहा हूँ मल्टीप्लाई। अभी देखिए भैया उसको भैया देखिए परसेंट मतलब क्या फायदा कितना कमाना है उसको 20 का, यानी कि भैया मेरे परसेंट के मान कितना हो गया 120। देखिए ये आपको याद रखना, ये आपको घटा बढ़ा के बताना है, मतलब 20% लाभ के हानि हो रहा है जो भी आपसे पूछा हो। देखिए देखिए करना कैसे, देखिए 0 से तो 0 कटी, देखिए 6 से ये कटेगी 2 बार। ठीक है। अब देखिए यहां मेरा क्या बचा 1/10, यहां बचा 15/2x, 15/2x। देखिए मेरी 2 से ये कटेगा 5 बार, x का यहाँ गुणा करूंगा तो x, और 15 का गुणा करूंगा 5 में, 15 गुणा 5। तो देखिए मेरे यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 75, यानी भैया मुझे 15 रुपए के सामान कितने बेचने पड़ेंगे 75। देखिए 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 इसका एक टाइप और है। देखिए आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि कोई आदमी मान लीजिए भाई 1 रुपये में, मान लीजिए भाई वो 1 रुपये में आपसे, मान लीजिए वो 1 रुपये में मान लीजिए आप 1 रुपये में 8 टॉफी खरीदता है, और 1 रुपये में 10 टॉफी बेचता है।
तो बताइए उससे फायदा हुआ या घाटा हुआ। ठीक है, देखिए आपने ये तो लिख ही लिया होगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए देखिए अब सवाल क्या बोला है मैंने कि 1 रुपए में 8 टॉफी खरीदता है और 1 रुपए में 10 टॉफी बेचता है, बताना है उसको हानि हो रहा है कि लाभ कितना हो रहा है। देखिए देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, टॉफियों को करते हैं बराबर। जैसे कि बराबर कैसे करते हैं, देखिए इसमें करेंगे 4 से, इसमें करेंगे 5 से, इसमें करेंगे 4 से। आपको ऐसे झंझट में फंसना ही नहीं है ना। अब ये देखिए देखिए आर, देखिए पहले वाले केस में आर कितना है 1, सामान कितना है 8, और उसको बोला खरीदता है भैया 100%। दूसरे वाले केस पर पैसे कितने हैं 1, सामान कितना है 10। उसने हमसे पूछा क्या है भाई, फायदा है गाड़ी तो पूछा है। अब उसको एक्स मानिए, देखिए 0 से तो 0 गई, x गुणा 1 कितना आया x, 8 धाम के 80, 80 गुणा 1, देखिए x की वैल्यू क्या है 80%। यानी कि अब देखिए भैया 80% आप जानते हैं भैया कि हमारा सीपी जो होता है वो होता है 100%। तो आप ही मुझे बताइए कि इसमें भैया उसे हानि होगा घाटा होगा, उसे भैया सॉरी उसे लाभ होगा कि हानि होगी, हानि होगी। क्यों, क्योंकि भैया x की वैल्यू क्या आ रही है 80%, तो उसकी हानि कितनी हो गई 20% हानि। समझे, हानि कितनी हो गई 20%। अब जैसे कि मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मेरा आंसर आता है 110, तो उसे फायदा होता, क्योंकि हम जानते हैं भैया 100 से नीचे आ रहा है तो हानि, ऊपर आ रहा है तो लाभ। देखिए दोस्तों, रमेश 16,000 रुपए में एक टीवी खरीदता है और 30% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं, क्या देखिए कुछ लोग क्या, देखिए कुछ लोग करते क्या है, देखिए सोल्यूशन समझिए कि 16,000 को पहले भैया 130% बढ़ाएंगे, फिर उस पर 10% छूट देंगे, फिर उसका वो आएगा कि भैया उसने हमें बेची कितने की, फिर इसको घटाएंगे, फिर ये देखेंगे कि 16,000 रुपए के हिसाब से उसे कितना फायदा या लाभ हुआ। बहुत ही बेकार तरीका है। देखिए पहली बात तो मैं बता दूं कि आप इस सवाल को ध्यान से देखिए, भाई इस सवाल में तो मुझे 16,000 से कोई काम ही नहीं है, 16,000 से मुझे कुछ करना ही नहीं है 16,000 से। तो क्योंकि देखिए भाई उसने मुझसे आंसर किसने पूछा परसेंट में, तो मुझे खाली परसेंट से मतलब है सिर्फ। तो देखिए परसेंट में भी देखिए, अब देखिए करना कैसे है। देखिए मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना पड़ेगा कि 10% का मतलब होता है 1/10। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये तो आप जानते हैं कि ये तो आपको दिमाग में याद रखनी पड़ेगी। और देखिए सवाल करना कैसे है, इसी आप यहाँ नहीं, इसी आप यहाँ देखिए कि 10% बराबर होता है 1/10, ये तो आप जानते हैं। देखिए उसने वस्तु को, मैंने मान लिया उसने वस्तु को भैया पहले 10 रुपए में खरीदा। अब ये बोल रहा है कि भैया 30% अंकित करता है। 30% अंकित करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए भैया मैं बताता भाई 10% होता है 1/10, इसका मतलब ये है कि भैया वो 10 रुपए में खरीद रहा है ना, तो इसको वो 13 रुपए में बेचेगा। मतलब उसने 13 रुपए अंक अधिक किए, यानी 10 में खरीद गया, 10 से 13 हो गया, क्योंकि 30% है। देखिए 10% की वैल्यू है 1/10, तो देखिए 30 की क्या होगी, आप जानते हैं 3/10, यानी कि भैया 10 में खरीद के बेच कितने में, 3 रुपए ज्यादा में, यानी कि 13 रुपए में। फिर ये बोल रहा है भैया 10% की छूट देता है, 10 मतलब 1/10, यानी कि 10 से 9 हो गई। अब देखिए 10 गुणा 10 में करूंगा तो कितना आएगा 100, और 13×9 170। अब मुझे ये बताइए भैया उसने वस्तु खरीदी कितने की 100 रुपए की, बेची कितने की 170 की, उसका फायदा क्या हुआ कोई बताएगा 17%। बहुत ही सिंपल। अब जैसे मान लीजिए देखिए ये तो आपको 70% आ गया, 70% लाभ। अब देखिए हो सकता है देखिए भैया हो सकता लाभ नहीं पूछे, हो सकता है मुझसे भैया वो ये पूछ ले कि बताइए भैया उसने वस्तु को बेचा कितने का। तो देखिए देखिए उसने भाई ये तो मेरा सीपी, ये एसडी उसने खरीदी कितने की है 16,000, ये 16,000 कितने रुपए के बराबर है 100 रुपए। यहाँ से एक की वैल्यू कटी तो मेरी एक की वैल्यू क्या आ गई 160। भैया बेची कितने की थी मैंने 117 की, तो 117 का बराबर क्या हो गया 117 गुणा 160। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वो इसका क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा। सीपी तो मैं दे ही रखा है आपको। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसमें हमको 16,000 से मतलब नहीं था। देखिए 10 से 13 कैसे हुआ 30%, 10 से 9 कैसे हुआ 10% कम, वो अधिक कर रहा है। तो 10 गुना 10 100, 13×9 170, 17% का फायदा साफ दिख रहा है।
देखिए अब क्या कह रहा है ये हमसे, देखिए एक दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है और तोलते समय 100 ग्राम कम देता है उसका लाभ प्रतिशत। ये देखिए पहले ये हमसे कह क्या रहा है, कह के ये रहा है कि एक दुकानदार ये कहता है कि इस सामान को भैया मैं जितने में बेच रहा हूँ, जितने में मैं लेके आया, मतलब इसमें कोई फायदा नहीं कमा रहा हूँ, तो भाई लोग खरीदेंगे, सीधी बात है। तो लेकिन देखिए, लेकिन वो तोलते समय क्या कर रहा है, उसमें 100 ग्राम कम देता है। हमें हमें से किसी को पता नहीं चल पाता, हम क्या सोचते हैं हमें तो फायदा हो गया, बल्कि फायदा किसको हुआ है, दुकानदार को, हमको फायदा नहीं हुआ है कि आप सोचे कि आपको फायदा हो गया। देखिए मैंने ये माना कि मान लीजिए उस वस्तु को, मैंने मान लिया कि वो वस्तु भैया 1000 रुपए की आई। आप ये मान लिए कि वो वस्तु 1000 रुपए किलो है। 1000 रुपए किलो का मतलब है कि मैंने मान लिया भाई उसका जो 1 ग्राम है वो 1 रुपए के बराबर है। तो सीधी बात है भैया, 1000 रुपए की वस्तु भैया 1000 रुपए में जब मैं खरीदूंगा तो बेचूंगा कितने की, 1000 रुपए की। देखिए समझिए, ये CPSP ध्यान से देखिए, वो ये कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि भाई लागत मूल्य बेच, तो भाई लागत में बेचने का मतलब क्या है, जितनी भैया मैं खरीदा उतनी की तो बेचूंगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। वो कर क्या रहा है पता है आपको, वो कर क्या रहा है, वो तोलते समय 100 ग्राम कम देता है। यानी कि सीधी बात है, आपसे भैया वो 100 ग्राम कम देगा, लेकिन आपसे पैसे पैसे कितने के लेगा, लेकिन आपसे पैसे तो भैया वो 1000 रुपए की लेगा ना। नहीं समझे तो और समझिए। देखिए एक दुकानदार ये कहता है कि भैया मैं सामान को लागत मूल्य में बेचता हूँ, मतलब भाई मैंने मान ली 1000 रुपये का खरीदा तो उसको मैं 1000 का ही बेच रहा हूँ। लेकिन वो भाई बेईमानी करता है। बेईमानी क्या करता है कि वो 100 ग्राम कम देता है। तो सीधी बात है भैया, हम लोग क्या सोचेंगे, भैया हमें मिल रहा है 1 किलो, लेकिन मिल कितना रहा है हकीकत में, हमें मिल रहा है 900 ग्राम। तो भैया 900 ग्राम हमें वो दे रहा है, पैसे कितने ले रहा है, 1000 रुपये। और पैसे तो 1000 रुपये लेगा ना वो। अब देखिए, अब मुझे आप ये बताइए भैया उसको फायदा कितने का हुआ है, बता सकते हैं आप, 100 रुपये का। उसको फायदा हुआ है 100 रुपये का। अब देखिए फायदा हुआ कितने का है, 900 रुपये पे गुणा 100। जब मैं इसको काटूंगा जोड़ से जुड़ो तो देखिए 100/99, इसका आंसर देखिए, हम तो 9 का पार लेंगे तो 11 दूंगा 99, बचे कितने 1 9, यानी कि 11 सही 1/9%। समझ में आया सीधे कि दुकानदार कितना बेईमान था, समझिए आप उसने क्या कर दिया, समझिए कि देखिए दोबारा बता रहा हूँ। देखिए उसने भाई, देखिए ये हमारा पहला वाला केस है, ये है फर्स्ट केस कि हमने भैया दुकानदार को सुना, अच्छा भैया तुम हमें मतलब सामान उतना जो तुम ले रहे हो, मतलब 1000 रुपये का सामान 1000 भैया हमें तो फायदा हो गया। लेकिन देखिए वो, लेकिन सेकंड केस में क्या कर रहा है, वो भी आप जानते हैं भैया, वो जो दुकानदार है भाई पैसे कहाँ मिला, बचेगा रहेगा नहीं। तो उसने 900 रुपये लिए, आप 900 का सामान दिया, लेकिन आपसे उसने 1000 रुपये लिए, तो भाई 100 रुपये तो कमाए उसने, 100 रुपये किस पे कमाए, 900 रुपये पे। तो 100/900 गुणा 100, काट पीट के 11 सही 1/9%, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये जो सवाल है, देखिए ये एक सवाल ऐसा है जो कि बहुत ही टफ सवाल है, मतलब बहुत ही टफ, क्या मतलब टफ में आता है ये, क्योंकि देखिए ये सवाल से उसी पेपर में आता है जो या तो बहुत ही अच्छा लेवल का हो, जैसे कि या तो PCS का C-सेट हो या CGL हो या 10+2, देखिए इनमें आता है। क्योंकि देखिए सवाल है तो बहुत ईजी, लेकिन करते कैसे हैं, देखिए इसमें बनेंगे 2 केस, उसको हम सॉल्व करेंगे, देख समझने की समझते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए मानिए हमारा फर्स्ट केस क्या कहता है कि उसने भैया 20% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया मैंने वो 100 रुपये की खरीदी होगी, अगर मैंने वो 100 रुपये की खरीदी होगी तो 120 में बेची होगी, यही तो कहना चाह रहा है वो। 120 में बेची होगी, क्योंकि 20% लाभ, तो लाभ बोला हानि बोलता तो मैं 80 करता। और देखिए फिर ये बोल रहा है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, मतलब भाई पहले खरीदा था 100 में, देखिए अब सेकंड केस क्या बनेगा, वो ये बोला भैया इसको 20% कम में खरीदता, मतलब भाई 100 में खरीदा था, तो अब वो इसको 80 रुपये में खरीद रहा है, 80 रुपये में तो खरीदेगा 20% कम। देखिए ये 5 रुपये तो हमें इससे बाद में काम आएंगे,
फिर क्या बोला भैया, अगर वो 20% कम में खरीदता, 5 रुपए कम में बेचता, तो उसे कितना लाभ हो रहा है। देखिए इसमें यहाँ 2 केस बनेंगे। पहला केस भैया कि खरीदा कितने की, बेची कितने की, 100 में खरीदी की 120 में बेच दी। दूसरा केस क्या बनेगा, 80 में खरीदी की। अब देखिए भाई, अब उसे बोला है उसे 25% लाभ होता है। देखिए भाई लाभ होता किस पे 25%, 80 रुपए में होता है। तो देखिए पहले मैं इसका एसपी निकालूंगा। तो देखिए 80 गुणा 125/100। देखिए ये कटा 4 बार, ये कटा 5 बार, और 5 से ये कटेगा 25 बार। ठीक है, 25 चक्कू 100। इसको यहां समझिए। देखिए पहला केस भैया 20% लाभ पर बेचा था, 100 से 120। अब ये बोला दूसरे केस में भैया 80 रुपए कम में खरीद के, लेकिन भैया 5 रुपए कम में बेचता है, वो तो अलग बात है। लेकिन उसे फायदा कितने का हो रहा है, 25% का। किस पे, 80 रुपए पे ही। तो देखिए 80 पे जब मैं 125 लगा लूंगा तो कितना आएगा, देखिए 5 बार, 4 बार, 4 से 25 बार, 25 चक्कू 100। यानी कि भैया अब 100 रुपए की बेच रहा है। अब देखिए भाई आप यहाँ पे इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है। देखिए ये परसेंट है, ये परसेंट है, ये परसेंट है, ये परसेंट। तो भैया हमने परसेंट में माना था। देखिए यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, पता है आपको, 20 रुपए का, 20% का। भाई ये जो 20% का अंतर है, ये आया किसकी वजह से था, क्योंकि वो 5 रुपए कम में बेच रहा है, यानी कि 5 रुपए की वजह से। अब देखिए आपको निकालनी है 1%। कैसे निकालेंगे आप, 5/20। उसने आपसे पूछा क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है मेरा 100%। जब मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 से तो ये कटा 5 बार, तो ये इसका क्रय मूल्य कितना आया, 25 रुपए। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही हाई लेवल सवाल था। और देखिए हमने बहुत ही आसानी से इसको हमने चुटकियों में कर दिया। आपको बस याद बता देखिए, याद रखना हूँ तो इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि देखिए यहाँ उसने 20% लाभ बोला, तो भैया हम 100 से 120 कर देते हैं। यहाँ भी 20% कम में खरीदा, 80 कर दिया। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, तो बोला ना 25% लाभ, तो यहाँ पे कुछ बच्चे डायरेक्ट 125 करते हैं। भैया 125 नहीं करना, आपको ये देखना है कि 80 रुपए के हिसाब से आपका भैया 125 लाभ कितना आएगा। वो मैंने लिखा रहा था 80 गुणा 125/100। अब जैसे मान लो भैया वो 10% कहता, तो मैं 80 गुणा 110/100 लिखता, उसको सॉल्व करता, देखता कितना आंसर आ रहा है। समझे। ठीक है दोस्तों, देखिए इस सवाल की देखिए मैं आपको सबसे बेहतरीन ट्रिक दूंगा, जो कि शायद आपने कभी नहीं सीखी होगी। देखिए इसको हम बहुत ही आसानी से करेंगे। बस आपको इसमें देखिए कुछ लोगों के करने का तरीका बहुत अलग होता है। देखिए आपको कुछ देखिए आपके रेशियो आपको मतलब आपको अनुपात में आप कैसे भी नहीं करना है, एक्सपेक्ट्स। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए कैसे, आपको बस करना क्या है, आपको बस ये देखना है भैया कि आपको क्या देखना है कि चीनी के मूल्य में भैया 20% वृद्धि होने पर भैया एक व्यक्ति क्या करता है, 240 रुपए में भैया 6 किलो अधिक खरीदता है। मतलब मान लीजिए कि मतलब जब इसके भाई दाम नहीं बढ़े होंगे तो वो आदमी भैया 6 किलो कम खरीद रहा होगा। जैसे ही भैया 20 किलो दाम वृद्धि होने पर, सॉरी देखिए माफी चाहूंगा एक, हाँ देखिए सीधी बात है भाई, जब दाम बढ़ेंगे तो भैया 6 किलो चीनी कम ही तो खरीदेगा, ज्यादा कैसे खरीदेगा। देखिए तो देखिए आपको करना क्या है, आपको ये देखना भैया पैसे कितने हैं, 240 रुपए, परसेंट कितनी है 20। आपको ये निकालना है कि 240 का 20% कितना होगा। तो देखिए 240 का 20% जब मैं निकालूंगा तो 240 गुणा 20/100। देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, क्या आया 24 दूनी 48, यानी कि 240 रुपए का भैया 20% कितना आया, 240 रुपए, 48 रुपए। अब आप मुझे ये बताइए इस 48 रुपए में वो भैया चीनी कितनी कम खरीद रहा है, भाई 6 कम खरीद रहा है। भाई 6 तो कम खरीदेगा, 6 से इसको काटिए, यानी कि मेरा जो चीनी का नया मूल्य कितना आया, 6 मतलब 8 रुपए पर केजी। बहुत ही सिंपल। अब देखिए कुछ लोग इसको रेशियो से करते हैं, हमको नहीं करना रेशियो से। देखिए दोबारा बता रहा हूँ, जब भी देखिए 20% की वृद्धि हो रही है तो सीधी बात है भैया मैं 240 का 20% निकाला तो देखिए कितना है 48। अब देखिए उसमें भैया कितना हो रहा है, देखिए ऐसा करते हैं, देखिए चलो देखिए ऐसा करते हैं, हम सवाल को चेक करके देखते हैं देखिए अब होता है कि नहीं होता।
आप ये मान लिए कि भैया वो 10% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप चलो आप 300 रुपये मान लीजिए, ठीक है। देखियो देखिए वृद्धि वाला समान में मान ली भैया इसमें कमी बता रहा है, तो 300 रुपये में, तो 300 रुपये में भैया वो मान लीजिए 5 किलो चीनी। देखिए भाई अब दाम कम हुए हैं तो सीधी बात है भैया अब चीनी कितनी खरीदेगा, अधिक। देखिए आपको ये समझ में आया। देखिए देखिए अब ध्यान से देखिए, देखिए इसको समझिए। देखिए अब मैं सवाल को बदल दिया है। बदलता क्या है, देखिए हमें तो करना क्या है। देखिए भैया अब रुपए कितने हो गए मैं बताता हूँ आपको। अब पैसे कितने हो गए, 300। 300 परसेंट कितनी आ गई, अब 10%, ठीक है। आप कम हो बढ़ती हो, आपको उससे कुछ करना ही नहीं है, सीधा परसेंट देखिए। आप आपको निकालना है 300 का 10% कितना आया। देखिए कितना आया, 30 रुपये। अब मुझे बताइए भैया वो 30 रुपये में क्या कर रहा है, 5 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, तो 5 आया 6 बार 6 रुपये पर केजी। लेकिन याद रखना कि जब भी आपने याद रखना तो आपका ये हमेशा क्या आएगा, नया मूल्य आएगा हमेशा आपका। ये आपको याद रखना है कि ये मेरा भैया हमेशा नया मूल्य आएगा, नया मूल्य आएगा हमेशा। ये आपको याद रखना है, पुराना नहीं आएगा कभी भी, नया आएगा। क्या आएगा, देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, इससे कुछ भी पूछा हो याद रखना। देखिए आप इस बहुत सिंपल तरीके से आपको देखिए याद रखना कि इससे भैया आप हमेशा नया मूल्य निकाल पाएंगे। अब देखिए हम पुराना मूल्य कैसे निकालेंगे। पुराना मूल्य बहुत ही आसान है। देखिए नए मूल्य भैया भैया 10% की सीधी बात है, कमी हो रही है, तो भैया मेरे ये 6 रुपये कितने बराबर होंगे, 90 के बराबर। ये भैया 6 रुपये 90 का, तो भैया मुझे चाहिए 100%, तो क्या आएगा 6/90 गुणा 100। जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको कितना आएगा, 60/9। इसमें आप भाग देकर देख लीजिएगा जो आंसर आएगा। अभी देखिए इसमें देखिए भैया, इसमें बोल रहा है कि भैया जी 8 रुपये भैया ये 20% वृद्धि के बाद है, क्योंकि इस बार सवाल पहले 20 था ना, तो आप समझ जाएंगे। याद रखना, आपको याद रखना है कि इससे भैया हमेशा नया, अब देखिए नया मूल्य है, नया मूल्य है, पुराना बात नहीं है, नया मूल्य है, ठीक है दोस्तों।